जो बनता है। तो मैम अब क्या चाहते हो आप, मंजीत जो आप ओनर है आपके साथ बैठा हो, इसके साथ क्या कार्रवाई करना चाहते हो आप? कार्रवाई क्या है, उसको तो सबक सिखाना चाहिए। उसके घर में, मैं ये पूछती हूँ, मंजीत के घर में उसका माँ बहन नहीं है? वो एक लेडीज के साथ इतना बड़ा कार्रवाई कर रहा है और हमारा प्रशासन चुपचाप देख रहा है। ये कोई पिक्चर हो रही है क्या? जिस टाइम मर जाऊंगी मैं, उस टाइम सारा पुलिस वाला आएंगे क्या इधर? जब मर्डर हो गया, ये हो गया, जैसे कलकत्ता में हुआ, अभी एक डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ सीढ़ी में मैं अंधेरे में जाती हूँ, कोई गैंगरेप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। बता दें कि बसंतकुंज इलाके में एक नया सनसनीखेज मामला सामने आया है जो कि प्रॉपर्टी को लेकर के है। बता दें कि इस प्रॉपर्टी के अंदर एक एनआरआई महिला रहती है जो उसके हस्बैंड विदेश में रहते हैं। उन्होंने एक सहयोगी के माध्यम से एक फ्लैट खरीदा था जिसकी कीमत 40 लाख के आसपास है, जो कि उसके मालिक मीना जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती है उनके माध्यम से फ्लैट खरीदा था। लेकिन जो बता दें, जो सामने आया बात, जो उन्होंने बताया कि इस फ्लैट की कोई रजिस्ट्री नहीं है, ना ही कोई पावर टोनी है, ना ही इसको सील किया जाता, ना ही बनाया था। लेकिन वो जो जगह है एमसी के अधीन नहीं है, जो कि इनलीगल बताई जा रही है। तो उसके बावजूद भी 4 मंजिल बना दिए गए हैं। आखिरकार दिल्ली पुलिस में रहते हुए इस महिला के साथ किस तरह से ठगी की गई है, और ना ही वो पूरी इसकी एनओसी दे रहा है, ना ही वो मीटर लगा रहा है। और जो मीटर लगाया गया, सब मीटर जिसको कहते हैं, जो 150 रुपए मीटर, उसके बाद एक सब मीटर लगाया जिसका जो किराएदार से किराया लिया जाता है वो 12 रुपए से 15 रुपए मीटर पर यूनिट लिया जाता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि भारत के अंदर एक एनआरआई का सम्मान होता है विदेश में। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्रालय भी कहता है कि विदेशी आए और भारत में रोजगार करें, अपनी संपत्ति खरीदे, क्योंकि ऐसे में कहने का हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है। लेकिन सवाल ये बनता है कि इस महिला के साथ मुकेश, मीना, रविंदर और जो मंजीत है, इन्होंने मिलकर किस तरह से ठगी किया, ये सामना है। इस महिला ने आरोप लगाया है कि मेरी जान को भी खतरा है, क्योंकि मैं जब कैमरे लगाए हैं तो मेरे घर में घुसने की कोशिश की जाती है। एक पुलिस वाले पर, यानी वर्दी है और वर्दी का जो इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस पर यह दाग लगा है कि किस तरह से प्रॉपर्टी का भी काम किया जाता है। ऑन ड्यूटी प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, वो बेची जा रही है। उसमें यह है कि जांच का विषय है, क्यों नहीं बसंतकुंज के जो थाने के एसएचओ इस पर कार्रवाई करते, एसीपी क्यों नहीं लेते, संज्ञान लेते, डीसीपी क्यों नहीं लेते? क्योंकि एक एनआरआई के साथ ये घटना घटी है। लेकिन बता दें उन्होंने क्या कुछ कहा है हमारी खास रिपोर्ट में। खुद उन्होंने कहा है कि मेरे साथ किस तरह से गलत व्यवहार किया गया, गलत बातों से इस्तेमाल किया जाता है, मुझे घर से निकलना मुश्किल होता है, न मैं पानी पी सकती हूँ, न मेरे घर में पानी आता है, जो कि हर महीने 4000 का ब्लैक जो टैंकर माफिया है उनसे खरीदा जाता है। एक तो दिल्ली सरकार, उधर केंद्र सरकार सवाल खड़ा करते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत कुछ सुविधाएं हैं। चुनाव आ गए हैं, वादे बहुत हो रहे हैं, लेकिन वादे कभी पूरे नहीं होते। जगह जगह लिखा है पहले कॉलोनी पक्की करे जाए, उसके बाद हम आपको पूरी वोट देंगे। आखिरकार अब इस महिला के साथ इंसाफ होगा या नहीं होगा? जो कि अभी भी मंजीत नाम का जो कांस्टेबल है वो जयपुर थाने में मौजूद है। वही मीना जो है, मुकेश मीना, जिसके माध्यम से फ्लैट खरीदा था, वो बस जो अपने सरोज नगर थाने वहां पर मौजूद है। क्या आखिरकार ये सांठगांठ है? क्यों इनलीगल फ्लैट बेचा गया, क्यों नहीं बिजली के लिए? आखिरकार उसका बिजली का मीटर जो है वो भी उखेड़ दिया, काट दिया गया है, जो कि सारे सबूत उन्होंने सामने रखा। देखना होगा क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये हमारे साथ देखिए। और इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ कहा खुद उस महिला ने जो एनआरआई है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया। तो मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं एक खास खबर। बता दें कहीं ना कहीं भारत के अंदर एनआरआई का काफी बोलचाला होता है और उनकी इज्जत भी की जाती है, सम्मान भी दिया जाता है। लेकिन भारत के अंदर जो हमारे दिल्ली पुलिस है, यानी कहीं न दिल्ली पुलिस पर बार बार दाग जरूर लगते हैं, क्योंकि कहीं रिश्वत का, कभी घुसखोरी का, कहीं किसी और का। लेकिन आज यहाँ पर एक एनआरआई के साथ धोखाधड़ी, यानी कि जहाँ हम बैठे हुए हैं इस फ्लैट के अंदर, पहले तो ये इनलीगल साबित है, क्योंकि यहाँ पर 4 मंजिल नहीं बना सकते। दूसरा, यहाँ के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसमें कि फर्स्ट फ्लोर छोड़ने के बाद नीचे का हटा के ऊपर बना दिया 4 मंजिल, यानी 3 मंजिल अलाउ है। उसके बावजूद किस तरह से एनआरआई को ठगा जाता है, यानी कि बिल्डर है, तो इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। वही यहाँ पर एक मामला है बसंत एन्क्लेव का। ये लोग बेचते हैं और जब कोई पुलिस पर एफआईआर की जाती है तो पुलिस धमकी देती है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यानी कि पुलिस हो तो वही है, कानून उनका है, सब कुछ उनका है, आम लोग करे तो कानून बनता है। हम उन्हीं से, रत्नादास जी हैं जिन्होंने ये फ्लैट खरीदा, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या समस्या है। आपने जो फ्लैट खरीदा है
वो किस तरीके से खरीदा था, आपको क्या क्या पहले जानकारी दी गई थी, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, कैश में दिया या चेक में दिया, ये भी बात करेंगे। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। किस तरह से आपने ये फ्लैट खरीदा था, कौन कौन लोग थे और किससे आप सबसे पहले मिली थी यहाँ पर? एक्चुअली मुकेश मीना नाम की एक सिपाही थे, जो कि मेरे साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था, पहले आते थे, तो उनके साथ घर खरीदने का मेरा बातचीत चल रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला मेरा कोई जानकार है इधर, तो उनके पास से आओ, घर खरीद सकते हो। उसके पहले मैं बसंत कुंज एनक्लेव के बारे में जानती भी नहीं थी। तो फिर जब मैं आया, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं था जो कौन इलीगल कौन लीगल, क्या जीपीए रजिस्ट्री, इतना कोई नॉलेज नहीं था। मैं उसकी आंखों से सब कुछ देखा। तो वो जब आधा हिसाब खत्म हो गया, उसके बाद वो मेरे से कमीशन के तरफे एक बाइक लेके चला गया। उसके बाद वो नजर नहीं आए, ना तो वो सामने आए कभी। और उसके साथ मिला हुआ और एक था सिपाही या हवलदार, मुझे ना पता, रविंदर जादव जो कि तब का कपासरा थाने में थे, और ये अभी मुकेश मीना सरजी नगर थाने में है। नहीं, जब आपको पोजीशन दी गई, आपने ये माल खरीदा, ये फ्लैट खरीदा है, तो क्या कंडीशन रखी गई थी कि किस तरह से इसमें सुविधा दी जा रही है, किस तरह से नहीं दी जा रही है, क्या ये सब कुछ बताया था आपको? हाँ, मुझे एग्रीमेंट में बात लिखा हुआ है, जो BACS का इन्होंने मीटर देना है, पानी की सुविधा देना है, जो जल बोर्ड की पानी आने में 2-3 महीना लगेंगे मैडम, आपको 2-3 महीना बाद आपको पानी मिल जाएगी। जबकि बोरिंग का पानी भी आ गया, तब भी मुझे वो फैसिलिटीज नहीं दिया जा रहा है। मैं हर महीना 9,000 रुपया करके पानी खरीद रही हूँ। तो उसके बाद मीटर कट गया, अब आप जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या मंजीत की तरफ से जो इसका ऑनर है वो क्या किस तरह धमकी देता है, क्यों नहीं एग्रीमेंट कर पा रहा आपके साथ अभी तक? वो पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते। वो जीपीए के नाम से ही वो मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। पहले तो मीटर का तार काटते थे, अब मीटर ही उखाड़ दिया, बोला आपको मीटर। उसके बाद मैंने जनरेटर खरीद के मैं अपना गुजारा कर रही हूँ, बट अभी उसमें भी उसका प्रॉब्लम है। हर रोज कोई पुलिस की बेस में कोई आ जाए, क्या आ जाए, उन लोग गलत तरीके से बोलते हैं हमसे, निकालो मैडम, हम जनरेटर को ले जाएंगे, लेडीज पुलिस बुलाते हो, आपको उठा के ले जाएंगे। तो मैंने बोला था हाँ ले चलो, कम से कम जेल में कम से कम अंधेरे में रहूंगी, तब तो पता चलेगा ना जहाँ मैं जेल में अंधेरा में हूँ। ये तो मैं घर खरीद के घर में अपने घर में बैठ के मैं अंधेरे में बैठा हूँ। उस जो मीटर लगा था वो डेसू का था या प्राइवेट मीटर लगा था? क्योंकि यहाँ पे जब डेसू लगता है तो पूरे डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं जिसके नाम पर भी, क्या ऐसा कुछ पर्ची थी? नहीं, उनके पास कोई पर्ची नहीं थी। उन लोगों ने ही पहले इलीगल खंबे से मीटर लेके चलाया। उसके बाद काफी दिन बाद वो कमर्शियल मीटर लाया। वो भी मैं पुलिस स्टेशन में जाके बाकायदा बोला कमर्शियल मीटर, मैं अकेली एलोन रहती हूँ, मेरे पास इतना सुविधा नहीं है, मैं कमर्शियल मीटर 12 रुपया 13 रुपया 14 रुपया यूनिट करके दूं। मेरे को 50,000 60,000 बिल थमा रहे थे। मैंने बोला जो मेरा रेसिडेंशियल मीटर है 4 रुपया यूनिट है, 3 रुपया यूनिट है, वो यूनिट के हिसाब से मैं देंगे। और केजरीवाल जो है उन्होंने तो 200 यूनिट या कुछ फ्री रखा है, वो फ्री में भी मैं काम चला सकती हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अकेली रहती हूँ, कभी कभी आती हूँ, 2-3 महीना रहती हूँ इधर। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस का धांधली सामने आ रही है, यानी कि पद का इस्तेमाल कहीं न कहीं एक धोखाधड़ी का सामना मामला है। आखिरकार मीटर लगाने की परमिशन डेसू को होती है, ना कि दिल्ली पुलिस को होती है। कोई भी मंजीत और इस समय जयपुर थाने में है, मौजूद ऑन ड्यूटी है। आखिरकार इस मंजीत के पास कांस्टेबल इतनी बड़ी संपत्ति कहां से आई, ये जांच का विषय है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की सैलरी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन घर परिवार चलाता है। अगर इस तरीके से यहाँ से अगर इस टाइप के फ्लैट है तो हो सकता और भी हो। इसमें कहीं ना कहीं जांच जरूर हो, जांच होनी भी चाहिए। आखिरकार आपके हस्बैंड की तरफ से कोई कार्रवाई कुछ की गई? हाँ, मेरे हस्बैंड भी उधर से DCP विजिलेंस को किया, होम मिनिस्ट्री में भी डाला, सब में डाला, लेकिन अब तक इसका, क्योंकि ये बोलते हैं कोई प्रीवियस मुकेश मीना थे जो कमिश्नर थे, वो इसकी सपोर्ट में है, वो इसको सपोर्ट कर रहा है। वो होते हुए ACP SHO DCP कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। और DCP ईस्ट जिसके अंडर ये काम कर रहा है, उनको भी मैंने मैसेज भेजा, सारा वीडियो भेजा, उन्होंने भी इनकार किया मैंने इस चीज में कुछ कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, वो तो जरूर कर सकता है, बट क्यों मुखर गया पता नहीं। कौन है ये मुकेश मीना जो प्रीवियस कमिश्नर ऐसे मुजरिम को सपोर्ट कर रहा है, एक लेडी को छोड़ के अकेली, जो किसी का नाम लेकर इस तरह से महिला को धमकाना, NRI को होना, क्या विदेश में रहना, भारत में अपनी संपत्ति खरीदना, रहना और धोखाधड़ी जो कि पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत होता है तो साथ खड़ा होना है। एक तो कहते हैं आप हमारे नाक कान बनिए, साथ रही है, वही पुलिस वाला एक धोखा कर रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये तो जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से कई बार इस पर बयान आते हैं कि जो जनता है वो हमारा साथ दे। तो क्या आखिरकार ये महिला कहाँ जाएंगी? इन्हों साहब का मुझे डर लगता है घर से निकलने में।
जो मंजीत है वो कहीं ना कहीं कभी किसी को भेजता है, अलग अलग लोगों को भेजता है, कभी जनरेटर उठवाता है, कभी लाइन कटवाता है, लिफ्ट तक इस्तेमाल नहीं करने देता। आखिरकार जब मकान बेचा तो किसकी जिम्मेदारी बनती? और मैं जब 112 कॉल करती हूँ तब कोई आईओ बसंत कुंज थाने से नहीं आते हैं, बोलते आते हैं, मैसेज आता है आ जाएंगे, ये आईओ, ये फलाना आईओ आ रहा हूँ करके। एक नवीन ऐसा ही था, एक बार कुलदीप था, कोई नहीं आया इधर अटेंड करने। लेकिन उसने जब बुलाता है एक साथ 112 से 5 पुलिस वाला कैसे आ जाता है? तो कहीं ना कहीं ये जबरदस्ती है और कहीं ना पर्दे का इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमारी खबर से क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर जागेंगे, डीसीपी जागेंगे, या इस मंजीत के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि एक महिला के साथ धोखाधड़ी की गई है एनआरआई होने के नाते। ये सवाल है कि विदेशी मेहमान जब हमारे देश में आते हैं तो सम्मान भी दिया जाता है उनको, लेकिन सम्मान नहीं, यहाँ अपमान दिया जा रहा है। यानी कि सवाल यही है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस कर क्या रही है। अब देखते रहिए अजय चौहान की खास रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।